फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुसुम व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए कलर थेरेपी पर ही दूसरा एपिसोड है मेरा ये। तो कलर के द्वारा कैसे उपचार करते हैं, इसलिए और छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो कि दवाइयां लेने चले जाते हैं, हम कलर से भी उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज आपको ये वीडियो दे रही हूँ, तो आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और रंगों के द्वारा उपचार करना, जैसे पैरों में दर्द होता है, पैरों में जैसे भड़कन होती है या तनाव होता है, नसों में खिंचाव होता है, रात को सोते समय अक्सर बच्चे बड़े पैरों को बिस्तर पर मारते हैं, कभी करवट बदलते हैं, कभी पैरों को हिलाते हैं, इस तरीके से भी प्रॉब्लम होती है पैरों में। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लैक कलर लेना है, यानी काला कलर लेना है, काले रंग का कलर लेना है। और वही वो मार्का वाले वो कलर हैं, आप परमानेंट जिसको मार्का या मतलब जो भी कलर ले सकते हैं, बच्चों वाले भी ले सकते हैं, मगर गीले कलर होने चाहिए। तो आप ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर से आप ये हाथ, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ के किस तरफ में पैरों के लिए कलर लगाना है, जैसे ये अंदर की साइड है, अंदर की साइड हमको, जैसे हमारी ये आउट और इन का जो एक लकीर होती है बीच में ब्राउन्स और ये हथेली की और दोनों की साइड की, तो इस तरीके से ये कलर लगाना है, ब्लैक कलर। देखिए ये इस तरीके से ब्लैक कलर लगाना है दोनों हाथों में, इस तरीके से बस ये लाइनिंग आपको कर लेनी है इन साइड में इस तरीके से आप ब्लैक कलर से लाइन कर लीजिएगा इस तरीके से। तो ये पैरों के दर्द को, किसी भी प्रकार का पैर का दर्द हो, वो ठीक होता है इससे। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये बीच दोनों उंगलियों के बीच में मैंने ये कलर, ब्लैक कलर की लाइन की है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर 2, हाथों में दर्द के लिए मैं थोड़ा जानकारी दे दूं कि एक्यूप्रेशर में हम हाथों का सादृश्य क्षेत्र जो रखा है वो ये है। ये हमारे हाथों की ये 2 उंगलियां हैं, यानी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये 2 हमारे हाथों को दर्शाती हैं। तो इस तरीके से इसमें हमारे हाथ में 3 जॉइंट होते हैं, उसी प्रकार इस उंगली में 3 जॉइंट होते हैं। जैसे ये रिस्ट वाला जॉइंट है, ये फर्स्ट वाला जॉइंट है, और एल्बो वाला जॉइंट यानी कोहनी वाला जॉइंट है तो ये मिडिल जॉइंट है, और शोल्डर वाला यानी कंधे वाला जॉइंट है तो ये हमारा लास्ट जॉइंट है। इस तरीके से 3 जॉइंट होते हैं और इस 3 ही जॉइंट हमारे हाथों में होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, या स्वेलिंग है, या ऐंठन है, हाथ में किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसी क्षेत्र पर आपको काला कलर लगाना है, यानी ब्लैक कलर लगाना है। किस तरीके से लगाना है, जैसे मान लो कि आपके इस हथेली में, यानी कलाई से ऊपर जो भी दर्द हो रहा है, तो आप इस क्षेत्र में कलर लगाएंगे, इस क्षेत्र में ऊपर के फैलेंक्स में आप वो कलर लगाएंगे। ब्लैक कलर में लगा के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है फैलेंक्स है, इस तरीके से आप इसको ब्लैक कर लेंगे, ये ब्लैक कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके कलाई में है, कलाई में कभी कभी स्वेलिंग हो या मुड़ जाती है, या बच्चों की जैसे हाथ मुड़ जाते हैं या कोई पकड़ के हाथ मोड़ देता है, इस तरीके से अगर हाथ मुड़ जाता है तो आप इस जॉइंट पर लगाएंगे आप कलर। और अगर कलाई से लेके कोहनी तक इस बीच में अगर कोई आपको तनाव होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है हाथ में, तो आप इसी बीच वाला जो फैलेंक्स है इस पर आप ब्लैक कलर लगाएंगे। इसको पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से। अगर कोहनी से लेके कंधे तक, यानी एल्बो से लेके शोल्डर जॉइंट तक, अगर बीच में यहाँ पर कोई आपको दर्द है या कोई शिकायत है या स्वेलिंग है या ऐंठन है, तो आप इस फैलेंक्स पर, नीचे वाले फैलेंक्स को आप ब्लैक कलर करेंगे इस तरीके से। इस फैलेंक्स को आप करेंगे। अगर शोल्डर में अगर पेन है, कंधे में अगर दर्द है, तो आप नीचे वाले जॉइंट पर लाइन करेंगे। इस तरीके से आप हाथ के सादृश्य क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं और आप कलर लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इस हाथ में दर्द है, और तो आप इस उंगली में लगा सकते हैं, और इस हाथ में दर्द है तो आप इस उंगली में लगा सकते हैं। अगर दोनों हाथों में अगर कोई प्रॉब्लम है और एक ही हाथ में आप कलर लगाना चाहते हैं, तो आप ये फिंगर्स हैं दोनों, इन फिंगर्स में आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर से आप अपने हाथ के दर्द को दूर भगा सकते हैं।
अब आती है आंखों की रोशनी के लिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पढ़ते हैं, चश्मा लगा हुआ होता है, टीवी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, तो बच्चों की आंखों की रोशनी कमज़ोर होती चली जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इसके लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, विटामिन देते हैं, बच्चों को चश्मा भी टेस्ट कराते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए हम आँखों के लिए हरा कलर इस्तेमाल करेंगे। हरा कलर मैं पहले वाले वीडियो में मैंने आँखों के बारे में बताया था। तो आप हरा कलर कहाँ इस्तेमाल करना है, पहले तो ये आँखों का सिंबल है, ये 2 आँखें हैं हमारी, ये हमने 2 आँखें, दोनों थंब पर, दोनों आँखों के सादृश्य क्षेत्र पर ग्रीन कलर लगाना है। इस तरीके से ये ग्रीन कलर लगाना है आँखों के पे। उसके बाद आप एक पॉइंट है, जैसे ये है गाल ब्लेडर का यानी पित्त की थैली का, और ये है लीवर का। इस तरीके से 2 पॉइंट ये हैं, इन पर भी आपको ग्रीन कलर लगाना है। आप देख लीजिए दोनों तरफ लगाना है, इस हाथ में भी लगाना है, इस हाथ में भी लगाना है, दोनों तरफ। ये आंखों के लिए है। आप इसको ऐसे, चाहे आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे ये पॉइंट हैं, ये 2 ये पॉइंट है, ये ग्रीन कलर, एक ये है और एक ये है, और ये आंखों के लिए। ये 3 पॉइंट आपको ग्रीन कलर से देने हैं, ये आंखों के लिए है। चक्कर आना है, यानी चक्कर हमको कई प्रकार से हो सकते हैं। चक्कर हमें सर्वाइकल चेक करना चाहिए, क्योंकि चक्कर ज़्यादातर सर्वाइकल से ही आते हैं। जैसे बिस्तर पे हम लेटे हुए हैं तो करवट लेते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमें चक्कर शुरू हो जाते हैं। उठ के खड़े होके चलते हैं तो चक्कर शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कोई बीपी वगैरह की कोई शिकायत नहीं होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको सर्वाइकल के लिए जो सादृश्य क्षेत्र है, आपको वहाँ पर भूरा कलर यानी ब्राउन कलर यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वाइकल का क्षेत्र कौन सा है। ये हमारा थंब यानी अंगूठा, अंगूठे का जो फर्स्ट जॉइंट और लास्ट जॉइंट, जो बीच का जो क्षेत्र है वो सर्वाइकल का क्षेत्र है। आप देख लीजिएगा, फर्स्ट जॉइंट से लेकर फर्स्ट जॉइंट और लास्ट जॉइंट के जो बीच का जो क्षेत्र है वो सर्वाइकल का क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर भूरा कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आप ये भूरा कलर दे सकते हैं। तो ये सर्वाइकल के लिए है, और आप कलर के द्वारा अपना सर्वाइकल मतलब ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप इसको डेली दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे तक इन कलरों को लगा के रखना है, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और आप लगा के देखिएगा, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद आता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, यानी अक्सर कब्ज लोगों के रहता है, क्योंकि आजकल खान पान ऐसा है, सब चीज़ें मैदा की, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, इस तरीके से सब मैदा की हैं, और बच्चे इन्हीं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अक्सर कब्ज बनती है पेट में दर्द होता है हल्का हल्का सा, तो वो कब्ज की ही निशानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उदर क्षेत्र यानी स्टोमक पर ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोमक का क्षेत्र है। स्टोमक का क्षेत्र है हमारा ये है स्टोमक का क्षेत्र। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। मैं बताती हूँ, ये स्टोमक, ये उदर का है, उदर का ये पॉइंट है, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप ये अपनी कब्ज दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। और बच्चों के भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। डेली दिन में कलर थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से, और रात में थोड़ा लगाने से कर सकते हैं, मगर दिन में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसलिए दिन में 3 से 4 घंटे तक आप ये कलर लगा के रखें तो बहुत अच्छा असर आएगा इसका। उसके बाद आता है उल्टी यानी वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग होना। तो वॉमिटिंग होती है तो कभी कभी गैस की प्रॉब्लम हो, या अपच हो, या एसिडिटी बनती हो, या फिर कुछ ठंडा या गर्मी से, इससे भी वॉमिटिंग हो जाती है। तो उस कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दूध नहीं पचता है, तो वो वॉमिटिंग करने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पॉइंट पर आपको येलो कलर देना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये है, ये यहाँ पर आप येलो कलर दे सकते हैं। ये है, ये उधर का पॉइंट है, ये है, यहाँ पर आप येलो कलर दे सकते हैं वॉमिटिंग के लिए। यहाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए ग्रीन कलर दिया था, और यहाँ पर येलो कलर दिया है। इस
इस तरीके से अगर वॉमिटिंग होती है तो आप येलो कलर, यदि येलो कलर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो थोड़ी सी हल्दी लीजिए, हल्दी को थोड़ा पानी में गीला करिए और इस पॉइंट पर लगा दीजिएगा। देखो मैं इसका अपने हाथ पर लगा के दिखाती हूँ। ये येलो कलर, क्योंकि येलो कलर थोड़ा लाइट है तो कम दिखेगा, इस तरीके से ये येलो कलर है, ये वॉमिटिंग के लिए है और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है ग्रीन कलर। और दोनों में ही आप, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो दोनों में ही, इसमें भी ग्रीन कलर, इसमें भी ग्रीन कलर, अगर वॉमिटिंग है तो इसमें भी येलो कलर और इसमें भी येलो कलर, दोनों हाथों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलर को। उसके बाद आता है खूनी दस्त। खूनी दस्त यानी लूज मोशन। लूज मोशन में लार्ज इंटेस्टाइन पर और आपको भूरा रंग लगाना है, भूरा कलर लगाना है। लार्ज इंटेस्टाइन का मैं आपको वो देती हूँ सिंबल, ये है लार्ज, यानी यहाँ पर ये बड़ी आंत का पॉइंट है और यहाँ पर हमको भूरा कलर देना है। भूरा कलर ये है कलर, इस तरीके से आप यहाँ भूरा कलर दे सकते हैं। ये भूरा कलर है, ये है खूनी दस्त के लिए यानी ब्लडी लूज मोशन के लिए, ये भूरा कलर है और आप यहाँ पर दोनों हाथों में भूरा कलर दे सकते हैं, भूरा यानी ब्राउन कलर। अब आते हैं स्किन डिजीज यानी त्वचा के रोग। त्वचा के रोग कोई भी है, चाहे चेहरे के हों, चाहे खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, कुछ भी हो, स्किन का रोग कोई भी हो, तो उसके लिए आप रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब रेड कलर कहाँ पर इस्तेमाल करना है? बॉडी से संबंधित कोई भी रोग हो, पिंपल्स हो, चेहरे पर कोई भी कहीं भी कोई स्किन का रोग हो, तो आप उसको रेड कलर इस्तेमाल करें और रेड कलर को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये पॉइंट है रेड कलर के लिए, स्किन डिजीज के लिए। बताती हूँ इस तरीके से, ये स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर की जो बीच में जो पॉइंट है, बीच में और थोड़ा सा ऊपर, ये स्किन डिजीज के लिए रेड कलर। आप दोनों हाथों पे इसको दे सकते हैं। इस तरीके से ये स्किन डिजीज का है। अब आता है बहुमूत्रता। बहुमूत्रता यानी बिस्तर गीला करना या पेशाब का ज्यादा होना। कभी कभी बच्चे बिस्तर में पेशाब करके उनका लीक होता रहता है ना, पेशाब ज़्यादा होता है, लीक होता रहता है, बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है, बड़ों को भी नहीं मालूम पड़ता। कभी यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो पेशाब निकलता रहता है और इस तरीके से बिस्तर गीला होता है। या फिर पेशाब की मात्रा ज़्यादा होती है, बार बार पेशाब करने जाना, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पीला कलर इस्तेमाल करेंगे। पीला कलर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉइंट है, ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो पॉइंट है वो यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है और यहाँ पर आपको पीला कलर देना है। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ पीला कलर, ये पीला कलर देना है। क्योंकि ये पीला कलर थोड़ा लाइट है तो इसकी वजह से ये आपको कम दिखेगा। तो ये पीला कलर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब से कोई भी संबंधित रोग हो, यानी पेशाब का ज़्यादा होना, बिस्तर का गीला होना, इस तरीके का कोई रोग हो तो आप इसको पीला कलर दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है अल्पमूत्र यानी पेशाब का कम होना। यदि पेशाब हमारा कम आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है या हम बार बार पेशाब करने जा रहे हैं तो पेशाब आ नहीं रहा है, कभी कभी पेशाब रुकने से पेट भी फूल जाता है, तो इस तरीके से अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको काला कलर इस्तेमाल करना है। इसी पॉइंट पर काला कलर इस्तेमाल करना है। ये पेशाब के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ। उसी जगह पर जहाँ पर आपने येलो कलर लगाया था बहुमूत्रता के लिए, उस अल्पमूत्रता के लिए ये आपको ब्लैक कलर लगाना है। इस तरीके से अगर आपको पेशाब कम आ रहा है तो ब्लैक कलर लगाना है, अगर पेशाब आपको ज़्यादा आ रहा है तो येलो कलर लगाना है यानी पीला कलर लगाना है। इस तरीके से मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं और दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार और। पैरों में दर्द हो तो ये ब्लैक कलर लगाना है पैरों में दर्द के लिए। हाथों में अगर कहीं भी दर्द हो तो हाथों के लिए ये सिंबल बताया है मैंने। आँखों के लिए अगर आँखों की ज्योति लॉस्ट हो रही है बहुत तेजी से तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल करना है। ये 2 पॉइंट हैं और उसके बाद ये ग्रीन कलर के ये 2 पॉइंट हैं, ये आँखों के लिए हैं। उसके बाद में फिर चक्कर आते हैं जो सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए अंगूठे के क्षेत्र पर ये भूरा कलर लगाना है। अच्छा, कब्ज रहती है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उधर क्षेत्र पर आपको ये ग्रीन कलर लगाना है। अगर आपको कब्ज रहती है तो उधर पॉइंट है यानी स्टोमक पॉइंट है, इस पर आपको ग्रीन कलर लगाना है। अगर उल्टी आती है आपको, उल्टी आती है तो फिर आप
पीला कलर लगाना है आपको, ये येलो कलर देना है, उसी पॉइंट पर येलो कलर देना है जहाँ मैंने उसके लिए कब्जियत के लिए ग्रीन कलर दिया था यहाँ पर, और इसी क्षेत्र में यहाँ पर आपको उल्टी के लिए येलो कलर देना है, यानी पीला कलर देना है। अच्छा, आपको लूज मोशन होते हैं, अगर लूज मोशन होते हैं तो उसके लिए भूरा कलर देना है। भूरा कलर ये पॉइंट है, ये बड़ी आंत का पॉइंट है, और यहाँ पर आपको भूरा कलर देना है इस तरीके से। अगर आपको स्किन डिजीज है, अगर ये कोई भी रोग है, तो आपको ये रेड कलर देना है, ये वाला रेड कलर यहाँ पर है। और अगर पेशाब से कोई संबंधित रोग है, यानी पेशाब का ज़्यादा जाना है या बिस्तर गीला करना है, तो यहाँ पर आपको पीला कलर देना है, ये दोनों उंगलियों के बीच में पीला कलर। अगर आपका पेशाब कम हो रहा है और बार बार जाने पर पेशाब नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको ब्लैक कलर देना है। तो मैंने आपको दोस्तों सारे कलर की जानकारी दी है, 10 पॉइंट बताए हैं इसके अंदर। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी 10 पॉइंट और भी बताऊंगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया आपको, अगर कुछ भी इसमें अगर आप यूज़ करते हैं कलर है या कोई कुछ भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको जो भी फायदा हो रहा है वो भी विचार आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगला वीडियो भी मैं आपको कलर थेरेपी पे और भी डिजीज बताऊंगी, कलर के द्वारा भी उपचार होता है। इस तरीके से आप करिएगा, इन कलरों को 4 से 5 घंटे लगा कर देखिएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।